Dear students, today we will discuss about the browser और वेब ब्राउजर। हम सब लोग वेब ब्राउजर यूज किए हैं, जो भी हम मोबाइल फोन चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं, तो हम सभी लोग ब्राउजर के यूज किए हैं। तो आज का ये लेक्चर है, ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है। पेपर कोड है जू 203F। पेपर टाइटल है जीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसका यूनिट 7 है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो वेब ब्राउजर है क्या? ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। या इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू ओपन द वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। हम कह सकते हैं कि एक टाइप का एक ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसकी हेल्प से हम वेबसाइट को ओपन करते हैं। जब भी हमें अपने मोबाइल फोन में या लैपटॉप में हमें अगर कॉलेज की वेबसाइट सर्च करनी है, तो सबसे पहले हम जाते हैं वेब ब्राउजर पे। जैसा कि इमेज में शो हो रहा है, क्रोम, डिफरेंट वेब ब्राउजर है ये। तो सबसे पहले हम क्रोम पर जाएंगे और क्रोम पर हम डालेंगे www.mgpgc.ac.in। तो हमारी कॉलेज की वेबसाइट खुल के आ जाती है। सो इट इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज टू ओपन द वेबसाइट बाय यूजिंग इंटरनेट। सो व्हाट ए वेब ब्राउजर डज, वेब ब्राउजर करता क्या है? वेब ब्राउजर क्या करता है? दिस इज द वेब ब्राउजर। हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में या मोबाइल फोन में जो ब्राउजर है, फॉर एग्जांपल क्रोम। क्रोम क्या करता है? इंटरनेट की प्रेजेंस में वेब सर्वर से कनेक्ट करता है और ये वेबसाइट के इंफॉर्मेशन को हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। इंफॉर्मेशन जो है टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है, इमेजेस की फॉर्म में हो सकती है, वीडियो हो सकता है, या अदर कंटेंट हो सकता है। सो ब्राउजर कनेक्ट or display the website information on the screen of laptop. So there are several function। इसके बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं वेब ब्राउजर के। फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस एंड रिट्रीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या करता है? हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करता है, डिस्प्ले करता है वेब पेजेस सच एज टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियो। टेक्स्ट को, इमेजेस को, वीडियो को डिस्प्ले करता है। इंटरप्रीट करता है एंड एग्जीक्यूट जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसको हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हमारा वेब ब्राउजर समझ सकता है और अकॉर्डिंगली वर्क कर सकता है। इट अलाउ नेविगेशन बिटवीन वेब पेजेस। वेब ब्राउजर की हेल्प से हम एक वेब पेज से दूसरे पेज पर माइग्रेट कर जाते हैं। इट अलाउ करता है टू सर्च यूजिंग सर्च इंजन। हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। इट अलाउ द मैनेज बुक मार्क्स फॉर क्विक एक्सेस। हम किसी वेबसाइट का एक अपनी स्क्रीन पर बुक मार्क ऐड कर सकते हैं, ताकि हमें नेक्स्ट टाइम अगर हमें वेबसाइट खोलनी हो तो हमें टाइप नहीं करना होगा, सीधे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इट अलाउ करता है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल। वेब ब्राउजर की हेल्प से हम बहुत सारी फाइल को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं वहां से। अभी हम सभी देखेंगे एक वन बाय वन। वेब ब्राउजर जो होता है वो हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी सेव करता है, या वहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं ब्राउजिंग हिस्ट्री को। हम क्या क्या काम किए हैं, हम यूट्यूब पे क्या सर्च किए हैं, सब वहां पर सेव होता है और वहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम इन सबको देखेंगे एक बार एग्जाम्पल के लिए। वेब ब्राउजर जो है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कोई थ्रेट वेबसाइट है, कोई रॉन्ग वेबसाइट है, तो उसको ब्लॉक कर सकता है। और मल्टीपल वेब पेज हम जो है एक साथ ओपन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। इसके अलावा ये ऑप्शन देता है, लाइक हम वेब ब्राउजर में बैक ऑप्शन पे जा सकते हैं, आगे ऑप्शन पे जा सकते हैं, उसको रीलोड कर सकते हैं, होम पेज पर जा सकते हैं। तो ये सारी फंक्शंस हैं वेब ब्राउजर के। सपोज हमने हमारे जो नीचे टूल बार में ये है वेब ब्राउजर क्रोम, यहाँ पर है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट एज है ये वेब ब्राउजर, ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। और इधर ये है क्रोम वेब ब्राउजर। तो क्रोम वेब ब्राउजर में अभी हमने जो फंक्शन डिस्कस किए हैं, तो यहाँ पर आप आएंगे, डॉट यहाँ पर जो चार डॉट है इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं न्यू इनकॉग्निटो विंडो। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, तो अगर आपको कोई आपकी हिस्ट्री को सेव नहीं करना है आपको,
तो आप न्यू इनकॉग्निटो विंडो में आप कुछ भी यहाँ पर देख सकते हैं। आप जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखेंगे वो आपकी वॉच हिस्ट्री में सेव नहीं होगी। ऐसे ही यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, हम बुक मार्क ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहें अपनी इस वेबसाइट का बुक मार्क ऐड करें तो यहाँ से बुक मार्क ऐड कर सकते हैं। हमने जो भी अभी सर्च किया है, जो भी इंफॉर्मेशन वेब ब्राउजर की हेल्प से देखा है, उसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट ब्राउजिंग डाटा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है हम डिलीट डाटा कर देंगे तो सारी हिस्ट्री हमारी क्लियर हो जाएगी। तो सेव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वेब ब्राउजर में हमें मिलते हैं और उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। सो वेब ब्राउजर के जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो है हो सकते हैं। जो दे आर दी फंक्शंस, तो स्क्रीन पर शो हो रहा है डिफरेंट टाइप के डिफरेंट वेब ब्राउजर हैं। हम इनको शॉर्ट में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो वेब ब्राउजर था उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब। इनमें स्पेस नहीं रहेगा। दो चीजें हैं, एक तो है वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर स्पेस है। जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो वहां पर हम www लगाते हैं पहले, फिर लिखते हैं कमांड www.mgpg.c.ac.in। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अगर इसमें स्पेस दिया है तो www, और अगर यहाँ पर स्पेस नहीं है तो ये है हमारा ब्राउजर, जो पहला वेब ब्राउजर था ये। इट वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर। 1990 में ये लॉन्च हुआ था। क्योंकि www में कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसका नाम बाद में बदल दिया गया और इसको नाम दे दिया गया नेक्सस, टू अवॉइड द कंफ्यूजन विद द वर्ल्ड वाइड वेब। और इसमें एक फीचर नहीं था जिसमें हम बुक मार्क को यहाँ पर सेव नहीं कर सकते थे, तो इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं थे। और इसके बाद ये 1994 में ये डिसकंटिन्यू हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था, तो वर्ल्ड वाइड वेब। ये दुनिया का पहला वेब ब्राउजर है जिसे बाद में नेक्सस नाम दिया गया। नेक्स्ट है मोजैक। मोजैक वेब ब्राउजर लॉन्च हुआ था 1993 में। इसमें बहुत सारे अपडेट वर्जन, बहुत सारे अपडेट फीचर्स थे, जैसे कि ग्राफिकल इंटरफेस, इमेजेस, टेक्स्ट, ग्राफिक्स जो है वो डिस्प्ले होते थे यहाँ पर। दिस इज द मोजैक वेब ब्राउजर। नेक्स्ट नेटस्केप नेविगेटर, ये आया था 1994 में आया था। और इस ब्राउजर को लॉन्च किया था नेटस्केप ने लॉन्च किया था। और जनरली ये नॉन कमर्शियल यूज के लिए फ्रीली अवेलेबल था, नॉन कमर्शियल पर्पज के लिए। तो दिस इज द नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हम सब लोग मैक्सिमम लोग जानते होंगे। अभी तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है बदल रिप्लेस हो गया माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा। इस जो 4-5 साल पहले ये लैपटॉप में डिफॉल्ट सेटिंग में रहता था। सो ये लॉन्च हुआ था 1995 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। और 2003 में ये सबसे ज्यादा यूज होता था। 95% जो लोग जो थे वो इसी को यूज करते थे। 2015 में इंटरनेट एक्सप्लोरर रिप्लेस कर दिया गया बाय द माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज के द्वारा ये रिप्लेस हो गया था। और अभी जो भी आप लोग लैपटॉप परचेज कर रहे हैं तो वहां पर अगर विंडोज 10 अगर आपके लैपटॉप में होगी तो उसमें ये माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो डिफॉल्ट सेटिंग में रहता है। जैसा कि हमारे लैपटॉप में विंडोज 10 है और ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। तो नेक्स्ट है, इसके बाद आया था माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो इट इज डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था टू रिप्लेस इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर को रिप्लेस करने के लिए। इसमें बहुत सारे फीचर्स थे। फास्टर ब्राउजिंग, ये स्पीड इसमें अच्छी रहती थी इंटरनेट की। एंड इट इज मोर सिक्योर देन इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर से ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पर थी। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। नेक्स्ट
मोजिला फायरफॉक्स, इसको भी आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे। ये लॉन्च हुआ था 2002 में आया था, डेवलप्ड बाय दी मोजिला फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया था। और 2003-4 में सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला वेब ब्राउजर था। ये जो वेब ब्राउजर था वो लैपटॉप के अलावा मोबाइल फोन टैबलेट में भी आता था। तो दिस इज द मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट है क्रोम। क्रोम लॉन्च हुआ था 2008 में आया था ये, गूगल के द्वारा लॉन्च हुआ था। इसमें बहुत सारे फीचर थे, क्रोम में कई सारे फीचर थे। दिस इज द क्रोम वेब ब्राउजर, इस तरह दिखेगा। तो हमारा जो इसमें हम मल्टीपल फीचर जो इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए थे। और फॉर एग्जांपल इनकॉग्निटो मोड जो है वो क्रोम ब्राउजर में होता है। इसमें क्या होता है, इनकॉग्निटो जो टैब खोलते हैं हम, उसमें हम प्राइवेट सर्च कर सकते हैं, हमारी हिस्ट्री कोई भी देख नहीं सकता है, कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। इनकॉग्निटो विंडो में और क्या होता है, इसमें हमारी जो हिस्ट्री होती है वो नो कुकीज हिस्ट्री सेव, हमारी हिस्ट्री सेव नहीं होती है। जब भी आपको कुछ ऐसा देखना हो जो आपको दूसरों को नहीं पता लगे, तो आप इनकॉग्निटो विंडो खोलिए। जैसा कि ये क्रोम वेब ब्राउजर है, ये हमारा नीचे देखो क्रोम शो हो रहा है। और यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इनकॉग्निटो विंडो पर क्लिक करेंगे। इनकॉग्निटो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इस पर आप जो भी चीज देखेंगे यूट्यूब पर या कुछ भी, तो आपकी हिस्ट्री जो है वहां पर सेव नहीं होगी। तो हमेशा प्राइवेट चीज को देखने के लिए आप इनकॉग्निटो विंडो का यूज कीजिए। नेक्स्ट है ओपेरा। ओपेरा डेवलप हुआ था बाय द ओपेरा सॉफ्टवेयर ओपेरा सॉफ्टवेयर के द्वारा डेवलप हुआ था। ये जो वेब ब्राउजर था वो हाई स्पीड के लिए जाना जाता था, इसमें इंटरनेट की स्पीड बहुत ज्यादा रहती थी। सो दिस इज द ओपेरा। नेक्स्ट आया था ओपेरा मिनी। ओपेरा मिनी 2005 में लॉन्च हुआ था। ओपेरा मिनी मेनली डिजाइन किया गया था मोबाइल के लिए। मोबाइल जो लोग चलाते थे, मोबाइल में ओपेरा वेब ब्राउजर आता था, इनबिल्ट वेब ब्राउजर आता था। और ये जाना जाता था फॉर द फास्ट एंड डाटा सेविंग मोबाइल वेब ब्राउजर, डिजाइन फॉर स्पीड इफिशियंसी। जहां पर स्लो नेटवर्क होता है वहां पर भी मोबाइल फोन जो तेजी से सर्च कर सकता है विद द हेल्प ऑफ ओपेरा मिनी। नेक्स्ट वेब ब्राउजर है ब्रेव। ब्रेव वेब ब्राउजर जो है वो डेवलप किया गया था फॉर द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी एंड ब्लॉक थर्ड पार्टी एड। इसमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं आते थे, ऐड जो है ये ब्लॉक कर देता था। नेक्स्ट है सफारी। जो लोग आईफोन चला रहे होंगे, मैकबुक चला रहे होंगे, उसमें देखा होगा आपने ये। दिस इज द सफारी वेब ब्राउजर। सो इट इज द सफारी वेब ब्राउजर इज a डिफॉल्ट ब्राउजर फॉर आईफोन, आईपैड एंड मैक। जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन आईपैड में ये डिफॉल्ट सिस्टम में आता है ये। सफारी वेब ब्राउजर जो है 2003 में एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया था। ये भी फास्ट होता है, फास्ट सर्च करता है, एनर्जी इफिशियंट होता है और सिक्योरिटी फीचर देता है ये भी। यहाँ पर हम जो है यूजफुल प्राइवेसी रीडिंग फीचर भी देता है ये। नेक्स्ट है बाइबल डी। बाइबल डी जो है वो ये कस्टमाइज वेब ब्राउजर टाइप का था, हम इसमें अपने अकॉर्डिंग चीजों को कस्टमाइज कर सकते थे। और ये जो वेब ब्राउजर था इसमें भी बहुत सारे अच्छे फीचर थे। ये ऐड को ब्लॉक कर सकता था, कोई ट्रैक ना कर सके उसको ब्लॉक कर सकता था ये। इसमें स्क्रीन कैप्चर का भी ऑप्शन था। नेक्स्ट यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर जो है ये भी काफी पॉपुलर वेब ब्राउजर था। ये जनरली मोबाइल फोन के लिए जो है डेवलप किया गया था। और इंडिया में ये ज्यादा पॉपुलर था, इंडिया में, इंडोनेशिया में, चाइना में। और चाइनीज कंपनी थी यूसी वेब, उसके द्वारा डिजाइन किया गया था ये। नेक्स्ट है सैमसंग इंटरनेट। सैमसंग इंटरनेट जो है एंड्रॉयड फोन में आता है ये ये भी सिंपल था और फास्ट वेब ब्राउजर था। जो फोन होते हैं और टैबलेट में जो है ये सैमसंग इंटरनेट वेब ब्राउजर जो है वो रहता था। नेक्स्ट है टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर जो है वो जाना जाता है, ये हाई डिग्री ऑफ प्राइवेसी रखता है हमारे। इट प्रोवाइड रिलेटिवली हाई डिग्री ऑफ प्राइवेसी। जनरली हम कुछ भी सर्च करते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस जो है वो
उससे पता लग जाता है कि हमने क्या सर्च किया है। तो ये जो टॉर ब्राउजर था ये हमारे आईपी एड्रेस को ही हाइड कर देता था, जिससे कोई भी हमें ट्रैक नहीं कर सकता है, ना कोई हमें सर्विलेंस, इस सर्विलेंस से भी प्रोटेक्ट करता था, ट्रैकिंग से प्रोटेक्ट करता था, हमारी आईपी एड्रेस को भी छुपा देता था। तो ये जाना जाता है हाई डिग्री ऑफ प्राइवेसी। तो जनरली आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि वेब ब्राउजर और सर्च इंजन में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखो हमने क्रोम खोला है, ये वेब ब्राउजर है, और अगर हम क्रोम पे सर्च करेंगे गूगल, तो गूगल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पेज ये खुल गया, हमारे पास खुल के आ गया गूगल पेज। तो ये क्रोम ये वेब ब्राउजर है, और क्रोम के बाद हमने गूगल खोला, और गूगल पे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो भी चीज हमें सर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सर्च करना है व्हाट इज दी वेब ब्राउजर इन कंप्यूटर, तो गूगल ने क्या हमारे पास जो है सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर ला के रख दी। तो गूगल एक सर्च इंजन है, और ये जो क्रोम था हमारा ये वेब ब्राउजर था। ये क्रोम है, टूल बार में आप देख रहे होंगे, ये क्रोम पे हमने क्लिक किया है तो ये पेज खुला है। क्रोम पे हमने टाइप किया google.com, तो हमारे पास खुल गया गूगल का पेज। और गूगल पे हमने टाइप किया व्हाट इज ए वेब ब्राउजर, तो हमारे पास वेब ब्राउजर की इंफॉर्मेशन आ गई। तो गूगल जो है ये एक टाइप का सर्च इंजन है, और क्रोम जो है वो वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है यूज टू retrieve to access the data from the web pages, फॉर एग्जाम्पल क्रोम। सर्च इंजन क्या है? Search engine is a kind of website where a user can search for information. फॉर एग्जाम्पल गूगल, तो गूगल जो है ये एक टाइप का वेबसाइट है, एक टाइप का सर्च इंजन है, यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को सर्च कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा फर्स्ट वेब ब्राउजर था, व्हेन वाज द फर्स्ट वेब ब्राउजर रिलीज्ड, फर्स्ट वेब ब्राउजर कब लॉन्च हुआ था। तो फर्स्ट वेब ब्राउजर था वो, उसका नाम था वर्ल्ड वाइड वेब, इसमें स्पेस नहीं रहेगा, हमेशा ध्यान रखना है। वर्ल्ड वाइड वेब स्पेस नहीं रहेगा तो ये होगा वेब ब्राउजर। ये लॉन्च हुआ था 1990 में लॉन्च हुआ था, और बाद में www से कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसका नाम दे दिया गया नेक्सस, इट इज ऑल्सो नोन एज नेक्सस। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।